तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के जी एस बाई राज सर क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे 8 सितंबर 2023 का करंट अफेयर। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं, बातचीत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो बाबर आजम बने हैं। कौन है? बाबर आजम है, पाकिस्तान के बल्लेबाज हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 8 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में किस देश की पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीता? तो राइट आंसर है दोस्तों, भारत देश की पुरुष टीम ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा ने किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो राइट आंसर है एयरबेस इंडिया, है ना, इसके साथ इन्होंने समझौता किया है। इसमें हम डिटेल में भी जानेंगे थोड़ा सा। किस राज्य के सलेम जिले के साबूदाना, है ना, किस राज्य के सलेम जिले के साबूदाना को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? तो राइट आंसर दोस्तों, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो मिस्र देश, जिसको हम इंग्लिश में इजिप्ट भी कहते हैं। चलिए, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो दोस्तों, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो चेन्नई, तमिलनाडु राज्य में किया जाएगा। स्पेन के राष्ट्रपति कौन है जो कोविड-19 पॉजिटिव होने के कारण भारत में G20 शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे? तो पेड्रो सांचेज, है ना। तो ये हैं दोस्तों स्पेन के राष्ट्रपति, कौन है? पेड्रो सांचेज। चलिए, अब हमारे वन लाइनर एंड होते हैं और हम ऑप्शन वाले क्वेश्चन में आते हैं। देखिए दोस्तों, वन लाइनर बताने का एक तरीका ये है कि हम आपको पहले वन लाइनर बता दें, उसके बाद ऑप्शन दें, तो आपसे भी क्वेश्चन बनेंगे। और दोस्तों, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें आप, क्योंकि हम डेली ही ऐसे ही वीडियो लेकर आ रहे हैं। डेली के करंट अफेयर आते रहेंगे चैनल पे, और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जब भी वीडियो अगर डलता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन ऑप्शन वाला, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाला बल्लेबाज कौन है? तो बाबर आजम है। यह हमने आपको वन लाइनर करंट अफेयर में बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो तमिलनाडु राज्य में और चेन्नई शहर में किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? तो राइट आंसर है दोस्तों, मिस्र देश। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। किस राज्य के सलेम जिले के साबूदाना को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? तो राइट आंसर है दोस्तों, तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में किस देश की पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीता है? तो भारत। राइट आंसर क्या है दोस्तों? भारत देश ने कांस्य पदक जीता है। गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो एयरबेस इंडिया, किसके साथ दोस्तों? एयरबेस इंडिया के साथ। सातवां क्वेश्चन आता है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है दोस्तों, 8 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए, अब हमारे सारे क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। कुछ अब डिटेल वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। ये आप फोटो देख सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासंघ, है ना। चलिए, संयुक्त राष्ट्र महासंघ के 78वें सत्र का उद्घाटन हुआ है ना। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासंघ का 78वां सत्र डेनिस फ्रांसीसी के महासभा अध्यक्ष की भूमिका संभालने के साथ शुरू हुआ। अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में उन्होंने वर्तमान में दुनिया के सामने मौजूद कई वैश्विक चुनौतियों से निपटने के महत्व पर जोर दिया है। चलिए, यूएनजीए दोस्तों 78 के लिए मुख्य विषय और पहल क्या है? तो जिसका विषय दोस्तों विश्वास का पुनर्निर्माण और वैश्विक एकजुटता को फिर से जागृत करना है ना। और दोस्तों
संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनए की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। कब हुई थी? 1945 में। इसके अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो वॉन गुटरेस। इसमें 193 कंट्री शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यह है दोस्तों मेन मून ऑफ इंडिया, मून मैन ऑफ इंडिया ये है। चलिए इनके बारे में देख लेते हैं। मून मैन ऑफ इंडिया कौन है? माइलस्वामी अन्नादुरई। कौन है दोस्तों? माइलस्वामी अन्नादुरई एसएस इनोवेशन बोर्ड में शामिल हुए। अब देख लेते हैं इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल। भारत की प्रसिद्ध सर्जिकल रोबोटिक्स फर्म एसएस इनोवेशन ने पद्मश्री डॉक्टर माइलस्वामी अन्नादुरई, जिन्हें भारत के मून मैन के रूप में भी जाना जाता है, को अपने निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नियुक्त करके एक महत्वपूर्ण घोषणा की है ना। तो ये किसके निदेशक बन गए हैं? तो सर्जिकल रोबोटिक्स फर्म एसएस इनोवेशन के निदेशक बन गए हैं। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केरल 2024 में करेगा पहली जायद चैरिटी मैराथन की मेजबानी। कब करेगा दोस्तों? केरल राज्य 2024 में करेगा पहली जायद चैरिटी मैराथन की मेजबानी। चलिए जायद चैरिटी मैराथन की उच्च आयोजन समिति ने भारत के लिए एक महत्वपूर्ण विकास की घोषणा की है। प्रसिद्ध मैराथन का उद्घाटन संस्करण 2024 केरल में होने वाला है और यह आयोजन केरल राज्य के अधिकारियों और संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले भारतीय समुदाय के बीच एक महत्वपूर्ण सहयोग का प्रतीक है, जो दोनों क्षेत्रों के बीच सांस्कृतिक आर्थिक संबंधों को मजबूत करता है। दोस्तों अबू धाबी में 2001 में अपनी स्थापना के बाद यह मैराथन धन जुटाने और मानवीय और धर्मार्थ संदेशों को फैलाने के लिए एक मंच रहा है, जो संयुक्त अरब अमीरात के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय कौन है? शेख जायद बिन सुल्तान अल नहायान है ना। तो दोस्तों ये पूर्व राष्ट्रपति हैं। विरासत की प्रतिनिधित्व जो प्रतिध्वनित करता है शेख जायद का परोपकारी प्रभाव संयुक्त राज्य अमेरिका और मिस्र में धर्मार्थ और मानवीय संस्थाओं सहित दुनिया भर में फैल गया है ना। और ये अब कहाँ पे हो रहा है? तो केरल राज्य में 2024 में होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ब्रिटेन यूरोपीय संघ के होराइजन साइंस रिसर्च प्रोग्राम में फिर से हुआ शामिल है ना। ब्रिटेन यूरोपीय संघ के होराइजन साइंस रिसर्च प्रोग्राम। देखिए विज्ञान वित्त पोषण के संबंध में ब्रेक्सिट गतिरोध के बाद 2 साल के बाद यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ के होराइजन साइंस रिसर्च प्रोग्राम में फिर से शामिल होने का फैसला किया है। इस कदम को 7 महीने पहले व्यापार विवाद के समाधान के बाद ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के बीच द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण विकास के रूप में देखा जा रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। और दोस्तों अभी हाल ही में एक क्वेश्चन बता दें, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं। चलिए आगे चलते हैं, बातचीत करते हैं। G20 शिखर सम्मेलन पर जो स्थल है वहाँ पर दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा स्थापित की गई है। ये नटराज प्रतिमा स्थापित की गई है ना। ये इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, ये आपको जानना है, परीक्षा में पूछा भी जा सकता है। तो दोस्तों G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल पर विश्व नेताओं का स्वागत नटराज भगवान शिव की ब्रह्मांडीय नृत्य मुद्रा में 27 फीट ऊंची, कितनी? 27 फुट ऊंची एक लुभावनी प्रतिमा द्वारा किया गया है। अष्ट धातु नामक 8 धातु मिश्र धातु से बनी इस भव्य प्रतिमा का वजन कितना है दोस्तों? 18 टन है। इस प्रतिमा का वजन कितना है? तो 18 टन है, जिसे दिल्ली तक परिवहन के लिए 36 टायर वाले ट्रेलर का आवश्यकता थी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं विश्व फिजियोथेरेपी दिवस है ना। देखिए दोस्तों विश्व फिजियोथेरेपी दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। और यह दोस्तों स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए भौतिक चिकित्सा और फिजियोथेरेपिस्ट के महत्वपूर्ण योगदान को पहचानता है और मनाता है ना। इसकी थीम देख लेते हैं। तो दोस्तों इसकी 2023 की थीम क्या है? तो ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड द रोल ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, ये इसकी थीम है। क्या है दोस्तों थीम 2023 की?
तो ऑस्टियोथायरिड्स है ना, एंड द रोल ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, ये इसकी थीम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं हेलो यूपीआई, इसके बारे में देख लेते हैं। दोस्तों भारत ने संवादात्मक भुगतान के लिए हेलो यूपीआई और भारत बिल पे कनेक्ट लॉन्च किया है। देखिए उपयोगकर्ताओं के लिए दोस्तों सुविधा और पहुंच बढ़ाने के लिए इसके उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें दोस्तों नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल के दौरान 2 संवादात्मक भुगतान पहल का अनावरण किया है। ये पहल दोस्तों हेलो यूपीआई और भारत बिल पे कनेक्ट प्राकृतिक भाषा में बातचीत के माध्यम से निर्बाध डिजिटल लेन देन की सुविधा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है दोस्तों INS सुमेधा, है ना, INS सुमेधा। देखिए दोस्तों INS सुमेधा ब्राइट स्टार 23 अभ्यास में भाग लेने के लिए इजिप्ट पहुंची, है ना। तो भारतीय नौसेना का INS सुमेधा दोस्तों एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 में भाग लेने के लिए मिस्र देश के पोर्ट अलेक्जेंड्रिया पहुंचा। बहुराष्ट्रीय त्रिसेवा सैन्य अभ्यास के इस संस्करण में 34 देशों की भागीदारी देखी जाएगी। यह मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, एशियन जो समिट हुआ है आसियान समिट, उसके बारे में देखते हैं। देखिए दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी ने 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18 पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लिया। किसने भाग लिया है? श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो देख लेते हैं इनके बारे में कुछ थोड़ा सा तथ्य। 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने और आसियान भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए आसियान भागीदारी के साथ व्यापक चर्चा की, है ना। उन्होंने इंडो पैसिफिक में आसियान की केंद्रीय भूमिका को पुष्टि की और दोस्तों भारत के इंडो पैसिफिक महासागर की पहल और इंडो पैसिफिक पर आसियान के आउटलुक के बीच संरेखन पर प्रकाश डाला। इसमें दोस्तों 12 सूत्रीय प्रस्ताव रखे गए थे सहयोग के लिए, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी जी, श्रीमती ममता बनर्जी। अब इन्होंने क्या कहा है देख लेते हैं। देखिए पोइला वैशाख, है ना, पोइला वैसाख है दोस्तों। जो पोला आता है, पोला हम बोलते हैं, तो वहाँ पे पोइला वैसाख बोला जाता है। तो पोइला वैसाख को मनाया जाएगा बंगाल दिवस। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने 15 अप्रैल को आधिकारिक तौर पर बंगाली नववर्ष दिवस, जिसे पोइला वैसाख के नाम से जाना जाता है, को राज्य के स्थापना दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित करके एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है ना। और दोस्तों यह निर्णय इस उत्सव के लिए चुनी गई तारीख पर विवाद और असहमति के बीच आया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बदलाव की प्रबल समर्थक रही हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य के राज्यपाल की मंजूरी के बावजूद यह दिन मनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये साबूदाना है जो कि सलेम, हमने आपको वन लाइनर क्वेश्चन में बता चुके हैं, तमिलनाडु के सलेम जिले से, है ना। इनको GI टैग प्राप्त हुआ है। सलेम सागो को मिला GI टैग। तमिलनाडु राज्य में सलेम जिले, है ना, देखिए तमिलनाडु के एक सलेम जिला है, इसने दोस्तों अपने साबूदाना उत्पादन के लिए एक प्रशंसा प्राप्त की है, जिसे व्यापक रूप से साबूदाना के रूप में मान्यता प्राप्त है। सलेम सागो, जिसे स्थानीय रूप में जाव वारिसी, क्या बोलते हैं दोस्तों स्थानीय भाषा में, जाव वारिसी के रूप में जाना जाता है। टेपिओका की जड़ों से निकाले गए गीले स्टार्च पाउडर से प्राप्त होता है। किससे दोस्तों? टेपिओका, ये एक वृक्ष है, टेपिओका की जड़ों से निकाले गए गीले स्टार्च पाउडर से प्राप्त होता है। यह भारतीय टेपिओका की जड़ों में लगभग 30 से 35% स्टार्च सामग्री होती है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है एयरबस, है ना। देखिए दोस्तों एयरबस के बारे में देख लेते हैं। भारतीय विमान क्षेत्र को मजबूती देने के लिए एयरबस और GSV, है ना, मतलब गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा गुजरात, है ना। तो देखिए दोस्तों
गतिशक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा और वैश्विक विमानिकी महाशक्ति एयरबस ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण सहयोग का आरंभ किया है, जिसका उद्देश्य भारतीय विमान क्षेत्र को मजबूती देना है। इसका उद्देश्य क्या है? भारतीय विमान क्षेत्र को मजबूती देना है। इस साझेदारी को एक समझौते के माध्यम से दिल्ली के रेल भवन में हस्ताक्षर किया गया। कहाँ पे? दिल्ली के रेल भवन में हस्ताक्षर किया गया है, जिससे भारत के विमानन उद्योग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों, आज का करंट अफेयर हमारा यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहेंगे डेली। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।